हर हर महादेव, जय श्री राम। शंभूनाथ की कृपा पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूँ। यह मेरा अंतिम फैसला है। इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं और वह जल्द ही तुम्हारे सामने अपनी के लिए माफी मांगेंगे। वह तुम्हारे कदमों में गिरेंगे क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूँ। वह मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए संगीत, तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूँ। यह समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, यह तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चालें चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेशों को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वह सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है वह सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं।
लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वह सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। यह कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार संगीत की है, जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता। संगीत है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह इस संकट का समाधान करें। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता संगीत, आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूँ। ना ही हो क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहें, जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है। तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वो। ओके, आप कैसे घबराए हो? मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीरकर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बॉर्डन आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है? यह सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रह और परमात्मा से हर हर क्षण गार्डन समाधि। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे, ना आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना। जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा, और सच्चा मार्ग हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो। मेरी सौगंध, यह इशारा अब पूरा हो चुका है।
अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे एक विचार की तरह स्मृति रखते हो या एक मोड़ की तरह, क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तुम यहाँ तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुन सकते हो, और जो सुन सकता है वही बदल सकता है। अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे साथ रहेगा, क्या तुमने सुना? और अगर उत्तर हाँ है तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा महादेव, तुम्हारा अनंत पिता है, जो इस वक्त सीधे तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम उन असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हो जिन्हें कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम अपने कंधों पर भारी दायित्व उठाए हुए हो, लेकिन मैं हर चीज देखता हूँ। मैंने हर उस आंसू की बूंद को गिना है जो तब गिरती थी जब तुमने खुद को अकेला माना था। मैंने सुबह की नीरवता में तुम्हारी हर फुसफुसाहट को सुना है, जब तुम्हें लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने हर पल की उदासी को महसूस किया है, हर रात जब तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। और आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो इस मुकाम से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने अवसर बंद होते रहे, तब नहीं जब तुम्हारे प्रियजन तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक निकट था मैं पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था, कुछ इतना अद्भुत तैयार कर रहा था जिसे तुम एक साथ देख लो तो संभाल न पाओ। उन लम्हों में जब तुम खुद को अकेला महसूस करते थे, जब तुम्हें लगा कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूँ, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती थीं, मेरे प्रिय संतान, मैं उन माध्यमों से कार्य कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारी सुरक्षा का मेरा तरीका था, तुम्हें मेरी दिव्य योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार के पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ संजो रहा था। हर विलंब जो तुम्हें उदास करता था वह सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को सही समय पर जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं सांसारिक घड़ी पर कार्य नहीं करता, मैं दिव्य समय पर कार्य करता हूँ, और मेरे विधान में सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है। हर भार का अपना मकसद होता है, हर परिस्थिति का अपना कारण होता है। और अब इस समय जब तुम यह वचन सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भाग्य नहीं था, और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहाँ ले आया। यह मेरी कृपा ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सभी घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम देख सको कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आपके लिए यह समझने का दिन आ गया है कि आपकी हर परीक्षा आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रही थी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सृष्टि के निर्माण से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपने विधान में अंकित किया था। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे कठिन राहें भी शामिल थीं जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वह बन सको जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब आओ, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम अपना विश्वास थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो और एक दिन तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है। सांसारिक चीजें लौट सकती हैं, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन लौटता है। मैं महादेव इसी यकीन की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, तुम्हें शर्मसार नहीं कर रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर इशारा अनंत नहीं होता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा।
यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं का है। तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे, तुम समझोगे कि तुम क्या गवा रहे थे, और यह समझ बहुत गहन होती है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो, और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही कारण है कि मन अभी भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी सौगंध, सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। यह मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य के ठीक पहले हमेशा शांति आती है। यह शांति भयावह नहीं होती, यह गंभीर होती है, ऐसी शांति जिसमें कोई ध्वनि नहीं लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी शांति में खड़े हो। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा, अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। मेरी सौगंध, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की टिक टिक से संबंधित नहीं, बल्कि इस बात से है कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है, जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना किसी शोर के लेकिन पूर्ण गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां व्यक्ति अक्सर कहता है, थोड़ा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता, वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई हल्का इशारा नहीं है, यह एक सावधान वाणी है। सावधानी इस बात की कि अगर अब भी तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सत्य शब्दों में नहीं आता, कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है। और अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। अब मन एक अंतिम चाल चलता है। वह कहता है, इतना सब विचारने से क्या फायदा, जीवन वैसे भी गुजर रहा है। लेकिन गुजरना और जी भरकर जीना एक नहीं होता। बहुत लोग गुजरते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं, पता नहीं कहाँ भूल हो गई। भूल वही होती है जहां इशारे को टाल दिया जाता है। मेरी सौगंध, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है, न धन न कोई वस्तु। वह मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई, सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए। और यही ज्ञान सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस शांति से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यह शांति पीछे नहीं छूटेगी। वह एकांत में आएगी जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक प्रश्न रहेगा, मैंने उस इशारे को क्यों नहीं माना। यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी सफलताएं और उपलब्धियां तुम हासिल कर रहे हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए नहीं करते हो। वह तो तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा का प्रतिफल है। वह तुम्हारे ऊपर महादेव का साक्षात आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद है। इसीलिए वे सब खुशियां सहज रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, तुम्हारी लाइफ में प्रचुरता बनकर आ रही हैं। तो मेरे बच्चे, अभी आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड को एक संकेत होगा। लेकिन मेरे लाल, आज मैं कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्यों की बात करने वाला हूं जो तुम्हारे इस निर्मल स्वभाव और तुम्हारी इस दिव्यता को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते।
यह लोग ऐसे हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा, बहुत गहरी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं, कुढ़ते हैं और तुम्हारी नकल करने का असफल प्रयास करते हैं। और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि यह तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ही बारे में बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वमन करते हैं। यह तुम्हारे बारे में गलत सलत मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय संदेश आया है तुम सबके लिए। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ बड़ी सच्चाइयाँ जानबूझकर छुपाई गई हैं। किसी ने, तुम्हारी इसी तथाकथित फैमिली ने, जिनसे तुम अब अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करने की, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की घृणित कोशिश करी है। तुम्हें आभास है कि यह इंसान, यह लोग जितने मुझसे दूर रहेंगे, उतना ही मेरे और मेरी प्यारी फैमिली के लिए सही है, कल्याणकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार दूर से ही औपचारिक बात हो जाती होगी, लेकिन तुम मन से कभी नहीं चाहते कि यह इंसान, यह नकारात्मक ऊर्जा के पुंज वापस से तुम्हारी फैमिली में किसी भी प्रकार का दखल दें, तुमसे मिलें या तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका निभाएं। देखो मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से एक दूरी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं तुम इन्हें पहचानते हो और कुछ लोगों को तो तुम बचपन से देख रहे हो। इन तथाकथित फैमिली मेंबर्स के असली इरादे, इनकी कुटिल चालें, इनकी नकारात्मक सोच का तुम्हें पूरा बोध है। तुम्हें पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। यह लोग बहुत ज्यादा अत्यंत ही जलने वाले, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण प्रकृति के लोग हैं। इनकी आत्मा में इतनी कालिमा भरी है कि यह किसी का भला देख ही नहीं सकते। बस मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य दृष्टि है, वह महादेव से मिली हुई सिद्धियां हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ ऐसी अद्भुत ताकतें, कुछ ऐसी विशेष पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों की ऊर्जा को, उनके आभामंडल को, उनकी तरंगों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उन्हें पढ़ लेते हो। मुझे यह भी आभास हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जाप करते हो, शिव नाम का सिमरन करते हो। नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले, घंटों तक महामृत्युंजय या शिव मंत्र का जाप करने वाले, गहरे ध्यान में उतरने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा यहाँ बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है। तुम्हारी यही साधना, यही भक्ति तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली में, तुम्हारे सच्चे परिवार में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत है, मान सम्मान है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे निर्णयों का आदर करते हैं, तुम्हारी सलाह को महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर आज तुम कुछ विशेष लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हो, उनसे अपनी और अपने परिवार की ऊर्जा को बचाकर रखते हो, तो यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। परंतु मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी फैमिली में करने की बड़ी घृणित और कुटिल कोशिश की गई। कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी मायावी तरंगे मैं तुम्हारी तरफ भेजी हुई देख रहा हूँ जिससे तुम अभी तक परे हो। तुम्हें बोध नहीं था कि यह क्या था, क्यों था, किस लिए था और इसका स्रोत कौन था। लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि यह उन्हीं लोगों का काम है जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रखते हो, जिनसे तुम्हें यह आंतरिक बोध है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, गदर मचाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह अभी भी शांत नहीं बैठे हैं,
इनकी ईर्ष्या की अग्नि अभी भी धधक रही है। तो इन्होंने ही, हाँ मेरे बच्चे, इन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा है। यही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी कुछ एक परेशानियों का, कुछ एक बाधाओं का। कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है। तो अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने इनकी सच्चाइयां परत दर परत खुलें। कुछ दबी हुई सच्चाइयां अचानक से उजागर होंगी, कुछ नकाबपोश चेहरे बेनकाब होंगे, और यह भोलेनाथ की ब्लेसिंग होगी, यह महादेव का आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे सामने इन सच्चाइयों को लाकर तुम्हें सचेत करेगा। कुछ ऐसी चीजें मेरे बच्चे निश्चित रूप से तुम्हारी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाली थीं। कुछ बहुत शुभ, कुछ बहुत मंगलकारी कार्य संपन्न होने वाले थे, कुछ बड़ी सफलताएं तुम्हें मिलने वाली थीं, कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली थीं, वो अचानक से रुकी हैं। जो प्रगति निर्बाध रूप से चल रही थी, उसमें अकस्मात व्यवधान आया है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे जीवन साथी की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके कारोबार या नौकरी में प्रगति को रोकने की, बांधने की कुत्सित चेष्टा की गई है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में, उनके करियर में, उनकी खुशियों में बाधा डालने की, उनकी सफलता को अवरुद्ध करने की घृणित कोशिश की गई है। मतलब यह इतने निम्न स्तर के लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे प्यारे परिवार की तरफ कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी हैं, कुछ ऐसे दूषित तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं करवाई हैं, कुछ तो ऐसी विनाशकारी चीजें भेजी हैं जिनसे तुम अभी तक पूर्णतया बेखबर हो। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। दिव्य शक्ति तुम्हें बहुत जल्दी, अतिशीघ्र इन सारी नकारात्मक चीजों से, इन सारे षड्यंत्रों से, इन सारी बाधाओं से मुक्त करने वाली है। यह सारी छिपी हुई बातें, ये सारे षड्यंत्रकारियों के चेहरे तुम्हारे सामने दर्पण की तरह स्पष्ट आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर। तुम्हारा आने वाला समय मेरे बच्चे अनंत संभावनाओं से, दिव्य प्रकाश से, यश और कीर्ति से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा रोशनी से तुम्हारा भविष्य जगमगा रहा है।